हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक जेई का पीवाईक्यू है। समझो यहाँ पे क्या दिया है, ठीक है। 0.05 सेंटीमीटर थिक कोटिंग ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड ऑन अ प्लेट। एक प्लेट है जिसके ऊपर सिल्वर डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। और उसका आपके पास लेंथ आपके गिवन है 0.05 और यहाँ पे एरिया आपको गिवन है। तो सबसे पहले इसका अगर अपन सॉल्यूशन देखें तो क्या होगा, वॉल्यूम का आपके पास फार्मूला होता है, वॉल्यूम इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, लेंथ इनटू यहाँ पे लिख सकते हो आप एरिया, ठीक। लेंथ देखो यहाँ पे 0.05 है तो मैं लिख रहा हूँ 0.05 इंटू, देखो एरिया कितना है सर, एरिया यहाँ पे 0.05 मीटर स्क्वायर है। ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मीटर को सेंटीमीटर करो। देखो मीटर, एक मीटर यानी कितना होता है, एक मीटर यहाँ होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो एक मीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से समझना। 0.05 मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 0.05 इस मीटर स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला लिख सकता हूँ। तो मैं 10 इंटू 1000 यहाँ पे क्या आएगा, सेंटीमीटर का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, है ना। तो ये अगर आप पूरा सॉल्व करोगे 5 इंटू 5 यहाँ पे क्या बनेगा 25, ये 0.5, ये 0.5 और ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे होगा देखो, ये 5 इंटू 10⁻²2 लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे 5 इंटू 10⁻² लिख सकता हूँ, -2 -2 -4 और ये +4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, वॉल्यूम आपका बना 25 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक। वॉल्यूम आपका मिल गया। अब नेक्स्ट आपके पास क्या गिवन है, आपके पास डेंसिटी गिवन है। देखो डेंसिटी आपका इतना है, तो डेंसिटी अगर गिवन है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले डेंसिटी का एक फार्मूला होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मैं मास कैसे निकाल सकता हूँ, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 7.9 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम आपके पास हम लोग निकाला 25, तो ये आया आपका ग्राम में। तो आपको यहाँ पे क्या मिला, मास मिल गया है, ठीक है। तो आपको बताना क्या है, नंबर ऑफ सिल्वर एटम डिपॉजिटेड। तो नंबर ऑफ सिल्वर एटम का फार्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ सिल्वर एटम, देखो नंबर ऑफ मोल्स का एक फार्मूला होता है कैपिटल एन अपॉन क्या, एवोगैड्रो नंबर, वेयर एन क्या दिया है यहाँ पे, एन इज नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। एन क्या होता है आपका, नंबर ऑफ एटम्स। तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ, ये वाला फार्मूला लगा सकता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ एन इज इक्वल टू, इसको इधर भेजो तो क्या आएगा, एन इंटू एवोगैड्रो नंबर हियर। अब नंबर ऑफ मोल्स आपके पास है क्या सर, नहीं है। आपके पास क्या है, लेकिन मास है, मास और क्या है, मोलर मास है। तो सिंपली अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकता हूँ मैं मास डिवाइडेड बाय, मास लिखो या फिर अगर सिंगल एटम है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे एटॉमिक वेट इंटू एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻23। तो आपके पास मास कितना है, मास इतना है 7.9 इंटू 25 डिवाइडेड बाय सिल्वर का मोलर मास आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 108, ठीक है। 108 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻, क्या 23। तो सिंपली आप इसको पूरा कैलकुलेट कर लो तो आपका आंसर कुछ ऐसे मिल जाएगा आपको 11.1 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। आपका यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन ये हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो आपका फाइनल आंसर कुछ बन रहा है ये वाला, एक मिनट, ये बनेगा 11.1 इंटू 10⁻23। तो आपको क्वेश्चन में क्या था, 10⁻23 गिवन है ऑलरेडी। तो ये वाला जो वैल्यू है 11, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखोगे आप 11 इंटू 10⁻23। ऑलराइट। तो ऐसे ही नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए देखते रहिए आपका RIS एकेडमी, एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।